बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो परिंदा है जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन सलामती की दुआ फरमाई थी, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक कव्वे को मनहूस समझते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कबूतर के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ क्यों फरमाई थी। घर में कबूतर पालना कैसा है, कबूतर उड़ाने वालों के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक पुरानी कहानी पेश है। तफासिर में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कव्वे से फरमाया, जमीन पर जाओ और देख कर आओ कि जमीन पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को रास्ते में एक मुर्दार जानवर मिला, वो उसी को खाने में मस्त हो गया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वापस न आया। चनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसलिए कव्वे के देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर न आया और वापसी पर जैतून का पत्ता लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। कबूतर की इस कार्रवाई से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं लेकिन ज़ेरे आब हैं। चंद दिन रुककर फिर उसी कबूतर को भेजा तो जमीन के कीचड़ में उसके पांव फिर गए। वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाजा लगाया अब पानी जमीन में जज़ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज तोक पहनाया। आज वही तो कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है, और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी थी, और यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हरासा यानी डरा हुआ रहता है। इसी वजह से लोग आज तक कव्वे को मनहूस समझते हैं। अबू दाऊद, तिबरानी, इब्ने माजा और इब्ने हुबान हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर के पीछे फिरते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान शैताना के पीछे फिर रहा है। एक रवायत में इस तरह है कि शैतान शैतान के पीछे जा रहा है। बहकी रवायत करते हैं कि बाज़ अहले इल्म ने इस हदीस का मिस्दाक कबूतरबाजों को करार दिया है, क्योंकि अक्सर ये कबूतरबाज कबूतर उड़ाने पकड़ने वगैरह के चक्कर में मकानों की छतों वगैरह पर चढ़ जाते हैं, जिससे पड़ोसियों के घरों की बेपर्दगी होती है और इसी वजह से इस काम को हराम करार दिया है। इब्ने संजा की किताब में माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये रवायत मनकूल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे घर में वहशत महसूस होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूतर का जोड़ा पाल लो, जब वो बोला करे तो ठीक तुम उस वक़्त अल्लाह ताला का जिक्र शुरू कर दिया करो। इस हदीस को हाफिज इब्ने असाकर ने भी रवायत किया है और कहा है कि ये हदीस गरीब है और इसकी सनद ज़ईफ है। इब्ने अदी ने अपनी किताब कामिल में मैमून बिन मूसा के तर्जमा में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रवायत की है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल के घबराने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूतर पाल लो, उनसे मोहब्बत भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे और ये अपनी आवाजों से तुम्हें नमाज के लिए भी जगाएंगे, या फिर एक मुर्ग पाल लो, उससे भी दिल बहलेगा और अपनी बांग से तुम्हें नमाज के लिए बेदार करेगा। मोहम्मद बिन तोहान बिन महमूद बिन मेहरान हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह रवायत नकल करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहब ने दिल अचाट रहने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूतर पाल लो।
کبوتر کی خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کو 1000 میل کے فاصلہ سے بھی چھوڑ دیا جائے تو یہاں رہ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، نیز دور دراز ملکوں سے خبریں لاتا اور لے جاتا ہے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دن میں 3000 برس تک کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اگر کبھی کسی کا پالتو کبوتر کہیں اور کسی وجہ سے پکڑا گیا اور 3 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک اپنے گھر سے غائب رہا، مگر باوجود اس طویل غیر حاضری کے وہ اپنے گھر کو نہیں بھولتا اور اپنے باطل قوت حافظہ اور کشش گھر پر برابر قائم رکھتا ہے، اور جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ ارسطو نے کبوتر کی عمر کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے، عام طور پر کبوتر کی عمر 8 سال ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت میرا رب جسے چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہے منتخب کرتا ہے کی تفسیر میں امام سولبی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے وہب بن منبع سے نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے بکری اور پرندوں میں سے کبوتر کو اختیار کیا ہے۔ کامل ابن عدی بن سہل کے حالات میں محمد بن المنقدر سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، کعبہ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری زیارت کو آنے جانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ میں ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں جو تجھ سے ایسا شگف رکھیں گے جیسا کہ کبوتروں کو اپنے بچوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز اور مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ ان روایات سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ گھر میں کبوتر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو لوگ کبوتر اڑانے پر شرط لگاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ بہقی کی کتاب شعب الایمان میں سفیان ثوری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر بازی قوم لوط کا شغل تھا۔ امام نہی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کبوتر باز کی یعنی جو شرط پر کبوتر اڑائے اور ہار جیت پر کچھ معاوضہ لے یا دے، موت تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ فکر و فاقہ کی تکلیف نہ جھیل لے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو ضرور زندگی میں شدید مفلسی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔